हेलो दोस्तों, हम लोग अभी देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे लगता है। उसके 5 लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड है फोर्थ है गेलुस्टिक लॉ एंड द लास्ट इज अवोगाड्रोस लॉ। पहला हम लोग लॉ देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलते हैं मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। कहने का मतलब है मास ना मैं बना सकता हूँ ना मैं खत्म कर सकता हूँ। मास हमेशा क्या होता है? कंजर्व। दैट इज कोई भी रिएक्शन अगर मैं लूंगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास कहीं नहीं जाने वाला है। जो रिएक्टेंट का मास रहेगा वही क्या रहेगा? प्रोडक्ट का मास रहेगा। दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। इसका मास मैं इधर लिखा हूँ, इसका मास इधर लिखा हूँ। एट द एंड लास्ट में सेम ही दोनों का मास दिख रहा है। मतलब मास क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। एक एग्जांपल मैं यहाँ भी दिया हूँ, दैट इज ए कंबाइंड विद 2b टू फॉर्म 2c। ए और बी का मैं मास 5 और 10 ले लिया हूँ। ए और सी का, बी का मास कैलकुलेट करने बोला हूँ तो क्या किया हूँ? मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया। तो ए का मास है 5, 2 इंटू बी का कैलकुलेट करना है और 2 इंटू सी का मास हम लोग ने 10 ले लिया है। ठीक है, बेसिक मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करके लाया तो मास ऑफ बी कितना आ गया? 7.5, जो हमारा कैसे आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करके आया है। ठीक है।